आज मैं आपके समक्ष अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार लेकर उपस्थित हूँ। इन समाचारों से पहले हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। अरुणाचल प्रदेश, जिसको कि पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में 28 फरवरी को मिला। इसके पहले ये यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा था। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा प्रदेश है और इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ जुड़ी हुई है, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। इसे मैकमोहन लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से पहले ही ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ही इस सीमा रेखा का निर्धारण हो चुका था, जिसको कि सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। तो उन्हीं के नाम पर यह मैकमोहन लाइन है। पिछले कई दिनों से हमारे जो संबंध है चीन के साथ वो तनावग्रस्त चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में अरुणाचल की सीमा पर पुनः जो चीन है उसने हलचल शुरू कर दी है, लोगों की आवाजाही शुरू की है। और हैरानी की बात यह है कि जो घुसपैठ करने वाले लोग हैं वो सेना के जो वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है, उसमें होते हैं, जिससे कि लोगों को ये भ्रम हो जाए कि वो आम लोग हैं या फिर सेना के जवान हैं। और इस स्थिति में पिछले दिनों अमेरिका के द्वारा दिया गया ये बयान कि पिछले 60 सालों से 6 दशकों से जो चीन है वो जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक प्रमुख हिस्सा है और चीन पर जो इसकी दावेदारी है वो ठीक नहीं है, क्योंकि समय समय पर जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहता है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा जो शक्तिशाली देश है वो हमारे साथ खड़ा है। अरुणाचल प्रदेश की एक और घटना है जो कि बहुत दुखद है। पिछले संडे को हमारे असम राइफल्स के जवान वीरेंद्र सिंह यादव उस संदिग्ध उग्रवादी जो हमला है उसमें शहीद हो गए और इन उग्रवादियों ने उस वक्त हमारे जवानों पर हमला किया, जबकि ये पानी के टैंकर से पानी लेकर जा रहे थे, पानी इकट्ठा कर रहे थे। पहले टैंकर पर हमला किया गया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए और उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। पूरा देश वीरेंद्र सिंह यादव को, हमारे शहीद जवान को श्रद्धांजलि देता है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि उनके परिवार को सहायता राशि दी जाएगी और साथ में परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से ही एक और समाचार है। ऐसा न्यूज एजेंसियों की जानकारी के तहत ये कहा जा रहा है कि चीन की एक प्लानिंग है जिसके तहत जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु, ये दोनों बड़ी नदियां हैं हमारे देश की, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ये बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी बहती है तो ऐसी स्थिति में जो चीन की प्लानिंग है वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका पानी वो सिंजियान तक एक लंबा सुरंग खोदकर उसका जो नदी की धारा है वो उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश में पानी का संकट पैदा होगा। और इस तरह से वाटर वेपन का भी इस्तेमाल चीन कर रहा है और ये हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा इस चीन की इस प्लानिंग से, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो। एक और घटना जो कि कल की बात है, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए, जो कि रिक्टर पैमाने पर 3.8 था। और कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना की जो मरीजों की संख्या है वो अरुणाचल प्रदेश में 11,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच सबसे अच्छी और सबसे अच्छी घटना ये है कि अरुणाचल प्रदेश की जो नेगरोंग मीडा है, जो कि वहाँ के ग्रामीण इलाकों की हैं, उन्होंने ओपन लाइब्रेरी की शुरुआत की है, वो भी सड़क पर बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, और अपने खर्चे से। उनका कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश के गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनके पास पढ़ने की किताबें नहीं है और साथ में बच्चों को आदत भी नहीं है, आदत छूटती जा रही है पढ़ने की। तो ऐसी स्थिति में जो ओपन लाइब्रेरी है वो फ्री में बच्चों को जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उन्होंने अभी इसको अपने खर्चे से शुरू किया है। बाकी एजेंसियां उनकी मदद भी कर रही हैं, डोनेशन भी दे रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Good morning everyone. Here are some important and latest news about Arunachal Pradesh. Government marks Gandhi Jayanti as Safe Farmers and Laborers Day. Also conducted social service and motivated hundreds of people on cleanliness and health environment through mass awareness campaign to mark Gandhi Jayanti and birthday of our second Prime Minister Lal Bahadur Shastri. Center approves 7 Eklavya Residential School for Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh Public Service Commission Recruitment 2020 notification for 123 sub-inspector post. Apply online before 6 November. It has been informed that online classes are being telecast daily from Monday to Saturday through Doordarshan.
Swam channel 7 a.m. to 1 p.m. for classes 9 to 12th, and through Doordarshan Arun Prabha channel 9:30 to 11:30 a.m. for classes 6 to 8th for wide dissemination in the districts so that students can utilize their time. Total 10,220 COVID cases have been reported till now, of which 7,183 patients have been recovered. Ministry of Home Affairs extended AFSPA in 3 districts and 4 police stations in Arunachal Pradesh. America said, Arunachal Pradesh is unbreakable part of India. We have been rejecting China's claim on this 60 years. Arunachal, 5 youths seized by China finally released by PLA. Thank you. That's for all for today's news. बच्चों, आज हम भाषा संगम के अंतर्गत अरुणाचल में बोली जाने वाली बालो भाषा, उसमें फलों को कैसे उच्चारित किया जाता है। अगर आप कभी अरुणाचल जाएंगे और आपको इनमें से कोई फल लेना होगा, अगर उनकी भाषा में आप बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और निस्संदेह उन्हें भी सुनकर के अच्छा लगेगा। जैसे कि आप जानते हो कि अंग्रेजी और हिंदी में तो आपको पता है कि फलों को क्या कहा जाता है, देखिए अरुणाचल की बालो भाषा में क्या कहा जाता है, आज हम ये सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे अंग्रेजी में पपैया, आपको मालूम है कि हिंदी में पपीता कहते हैं, बालो भाषा में कहते हैं उम्पीटा। फिर पाइनएप्पल, अनानास, हिंदी में इसको कहते हैं तकबला, यानी तकबला। फिर ऑरेंज, जो सबको बहुत पसंद होता है, यह है उंतरा। जैक फ्रूट, कटहल, जिसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, उसको कहते हैं बला। अब यहाँ पे बच्चों आपको देखना है कि अनानास है तकबला और यह है बला, तो दोनों का थोड़ा सा समान उच्चारण है। पीच, हिंदी में कहते हैं आड़ू, और वहाँ जाओगे तो आप मांगोगे, अगर आड़ू देखोगे तो कॉम्बो। ऑलिव, जैतून का तेल, जो शरीर के लिए या खाने के लिए या उसका लाभदायक, बहुत लाभदायक प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं जलपाई। पियर, नाशपाती, ये नाशपाती। मैंगो, मैंगो तो फलों का राजा है, इसको कहते हैं वहाँ टापू। वैसे तो कई भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं और हिंदी वहाँ सरकारी कामकाज में दी जाती है, तो आप हिंदी में बोलेंगे, लेकिन फलों का उच्चारण आपको बालो भाषा में या और किसी भाषा में करना पड़ेगा, तभी उसका महत्व है। धन्यवाद। आचाय मानिहा, आचाय मानिहा, आचाय मानिहा, आचाय मानिहा, आचाय मानिहा। हिम्भ शोभलाई मोनालिका, हिम्भौ मोकदेई लामालिका, हिम्भै शोभलाई मोनालिका, हिम्भै मोकदेई लामालिका। अब कई तुम थे, अब कई तुम था, तुम तिया मन तिया मान। आचाय मानिहा, आचाय मानिहा, आचाय मानिहा, आचाय मानिहा। आइक तुमो मुनक सुबर सुमन देलाई, यही धनुर मुमन शिवाय दुर्वसंती। आइक तुमो मुनक सुबर सुमन देलाई, यही धनुर मुमन शिवाय दुर्वसंती। आज दिवस शिवा का पाड़ा असनी कमलिहाया, आज दिवस शिवा का पाड़ा असनी कमलिहाया। हियरि हसन हो, आचाय मानिहा, आचाय मानिहा, आचाय
नमस्कार, मैं आंचल प्रसाद केंद्रीय विद्यालय छठी कक्षा प्रथम पाली की छात्रा हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में मैं आज आपके सामने एक अरुणाचल प्रदेश का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रिकम्बो पादम्गो एन्यूजा रिन्यम्बो यामिंगो एन्यूजा Ricambo padamgo enuja Rinyambu yamingo enuja Nyudiputo jinur jinyam kagama Donirajirmu pupanam arunachal Amtuam swamnyam nyamrogolo Dintu tumi sabrimiko arunachal Ricambo padamgo enuja Rinyambo yamingo enuja Ricambo padamgo enuja Rinyambo yamingo enuja धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। पेयरिंग स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। नाउ प्लेज ऑन स्वच्छता। Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi dreamt of an India dreamt of an India dreamt of an India which was not only free which was not which only was not only free but also clean and developed. but but also clean also and clean developed. and developed. Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India. secured freedom for secured Mother freedom India. for Mother India. Now it's our duty Now it's our duty to serve Mother India to serve Mother India To serve by Mother keeping our India. country See, I take this pledge I take this I pledge take this pledge that I will remain committed. I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year, that is 2 hours per week, to volunteer hours per week to voluntarily work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my work. I believe that the countries of the world that appears clean are so because their citizens don't indulge in littering nor they do allow it to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat Mission. The message of Swachh Bharat Mission in villages and towns. I will encourage 100 other persons to take this Happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat Mission in villages and towns. I will encourage 100 others person to take this pledge which devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step taken towards cleanliness will help in making my country clean. Jai Hind! Pradesh. Now, why we are doing quiz on Arunachal Pradesh? You all must be knowing by now that we are celebrating Ek Bharat Shresth Bharat, and in this we have to make children aware about the state that is Arunachal Pradesh. So today's quiz is based on some important questions on Arunachal Pradesh. So first and foremost, let me ask you the first question. What is the capital of Arunachal Pradesh? Itanagar. Anyone? Excellent. So we can clap for him. Very good. Okay, next question. Which is the largest state in Northeast India? Arunachal Pradesh. Very good. Very good. Very good. Okay. Can you name the seven sisters?
एक क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. Good. Now, find the odd. Okay. Next question. When did Arunachal Pradesh become part of India? Options are 25th January 1972, 21st January 1975, 31st January 1971, none of these. Ma'am, please repeat the option. 21st January 1972, 21st January 1975, 31st January 1971, and none of these. Ma'am, 21st of 1972. Excellent answer. It is 21st January 1972. Very good. Raj Arjit, you have done very well. Okay, can we have एक दो फोटो खींचो, एक और खींचो. Who is the Chief Minister of Arunachal Pradesh? Pema Khandu. Rao, Pinarayi Vijayan, Pema Khandu, none of these. Pema Khandu. Pema Khandu, very good. Okay. I take an oath to conserve water and to use water wisely. I pledge to consume water judiciously and not waste even a drop of water. I treat water as the most precious treasure that I possess and consume it. Accordingly, I pledge to motivate my family, friends and neighbors to use water wisely and not waste it. It is our planet and only we can save it. Jai Hind. First question. Arunachal Pradesh was established in which year? In 1985, 1987, 1989, 1992. Those who want to give the answer, click on raise hand. Yes, sir.
Don't give the answer without saying allowing to anyone. Okay, Priyal Bhardwaj first. Give the answer. Sir, Arunachal Pradesh was established in the year 1987. Very good. Right answer. Arunachal Pradesh was established in 1987. Okay. Now, second question. Remove your raised hands, everyone. Arunachal Pradesh was also known as NEFA, NESA, NEW.